हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर आप मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं करंट अफेयर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीक का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो होता है ये हर साल 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिवस के अवसर पर आरएसएफ द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का ये 22वां संस्करण था, जिसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया था। 2024 के इस इंडेक्स में बात करें भारत की रैंक की, तो भारत की रैंक रही है 159। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2023 में भारत की रैंक 161 थी, 161 थी। 2 स्थान जो है वो भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक हो गई है 159। इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर है स्वीडन। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वायुसेना के अलंकरण समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 51 वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो प्रदान किए हैं। कितने वायुसेना योद्धाओं को? 51। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इन पुरस्कारों में स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा को वीरता के लिए वायुसेना पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चांगी 6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में चीन ने चांगी 6 चंद्रमा मिशन जो है वो लॉन्च किया है। इस मिशन को चाइना ने हेनॉन द्वीप के वेनचोंग स्पेस साइट से लॉन्च किया है। कहाँ से? वेनचोंग स्पेस साइट से। चीन का जो है चांगी मिशन जो है ये 6वां मिशन है। इससे पहले यह चांगी मिशन के 5 मिशन जो है वो लॉन्च कर चुका है। इस सैटेलाइट में कैमरे का यूज़ किया गया है जो कि चंद्रमा की स्पष्ट तस्वीरें लेगा। इसी के साथ साथ इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना। ध्यान रखिएगा, चांगी 6 चंद्रमा मिशन जो है किस देश का चंद्र मिशन है? चीन का। चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली प्रति का अनावरण जो है वो केरल के किलिमनूर पैलेस में किया गया। इस पेंटिंग में 1889 में प्रकाशित ओ चंदू मेनन के पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा को दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा, पेंटिंग इंदुलेखा जो है किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। राजा रवि वर्मा की बात करें तो ये भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। किस राज्य से संबंधित थे? ये केरल से संबंधित थे। इनकी पेंटिंग जो है पुराणों, महान भारतीय महाकाव्यों, महाभारत, रामायण, इनसे संबंधित हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा, चर्चा में रही पेंटिंग इंदुलेखा किसके द्वारा बनाई गई है? रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। चलिए, अब बारी है कोर्स ऑफ द डे डिस्कस करने की। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हमने देखिए एक स्पेशल सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी है कि डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर एंड मंथली करंट अफेयर में हम आपसे कोर्स ऑफ द डे जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको हम ये सारे कोर्सेज जो है, कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं और आपका बहुत अच्छा प्रेम जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी सीरीज़ में आज फ्रेंड्स आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, वो है करंट अफेयर की शंखनाद जो बुक है हमारी, उसके पीडीएफ पैकेज के लिए। शंखनाद बुक के इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में हर महीने की जो करंट अफेयर शंखनाद बुक पब्लिश होती है उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी। मतलब हर महीने के हिसाब से 12 मंथ की अपडेटेड शंखनाद बुक की सॉफ्ट कॉपी जो है, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, ये आपको इस पैकेज में अवेलेबल होगी। क्लियर? तो इसका प्राइस जो है आज के लिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए स्पेशल है। 69 रुपीज़ में आप इस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल है, अभी तक का सबसे बेस्ट ऑफर है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसको एनरोल करने वाले हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं पैकेज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चर्चित अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है अटाकामा मरुस्थल? दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, वहाँ पर स्थित है। अभी सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि शोधकर्ताओं को अटाकामा मरुस्थल डेजर्ट में 13 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों का एक बायोस्फीयर मिला है। इस खोज में बहुत अधिक गहराई में रहने वाले सूक्ष्म जीव समुदाय की खोज की गई है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में चिली देश के अंदर स्थित है। ये विश्व का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है।
जहाँ पर बहुत ही कम वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? देखिए हाल ही के दिनों में अभी सुर्खियों में रहा। क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को लेकर कुछ स्टेटमेंट जो है वो जारी करे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विवाह के दौरान सभी जरूरी समारोह जो है वो आयोजित नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विवाह जो होगा वो अमान्य होंगे। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू रीति रिवाजों और 7 फेरों के बिना शादी जो होगी वो मान्य नहीं होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो क्या बोलता है? देखिए इसको पारित किया गया था 1955 में। ये हिंदुओं के बीच विवाह से एक संबंधित कानून है। ये जो अधिनियम है न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोह और पंजीकरण का प्रावधान करता है बल्कि तलाक से संबंधित नियम जो है वो भी बताता है। इस अधिनियम के तहत हिंदू की परिभाषा में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत शादी के समय दूल्हे की जो उम्र होती है वो कितनी बताई गई है? कम से कम 21 वर्ष। वहीं दुल्हन की उम्र जो है वो कम से कम 18 साल जो है वो होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो नाबालिगों के विवाह के चलते 3 साल तक की कैद या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो प्रावधान में किया गया है। तो ये है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हाल ही के दिनों में सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष ये आया था? 1955, ए आंसर। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2024 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी। 1 मई 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा दोनों राज्यों को पृथक कर कर अलग अलग राज्य जो है वो बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं और 2024 में इन्होंने 64वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, 64th, बी आंसर। चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है ये किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका, उसने ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की बात करें, TTS की, तो इसकी वजह से शरीर में 2 गंभीर समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। इससे शरीर में खून के थक्के जो है, ब्लड क्लॉट, वो बन सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं और प्लेटलेट की संख्या जो है वो कम हो सकती हैं। कोविड-19 बीमारी के दौरान ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। भारत के अंदर मुख्यतः 2 वैक्सीन लगी थी कोविड-19 की, एक है कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इस टेक्नोलॉजी में वायरस का इस्तेमाल करने से पहले इसे लेबोरेटरी में बदल दिया जाता है ताकि ये लोगों में बीमारी जो है वो पैदा ना कर सकें। तो ये टेक्नोलॉजी होती है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। इसी पे बेस्ड है वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की, और वही पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 मई को DRDO ने कहाँ से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 1 मई को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। स्मार्ट मिसाइल का पूरा रूप क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम मिसाइल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 643 किलोमीटर के आसपास है और ये 20 किलोमीटर तक के हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को ले जा सकती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओडिशा से इसका परीक्षण किया गया। हाल ही में किस देश में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो खोजा गया है। इस सबसे गहरे ब्लू होल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तामजा ब्लू होल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी तक इस ब्लू होल की संपूर्ण गहराई जो है वो मापी नहीं गई है, पर इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिले हैं जिससे ये दुनिया के सबसे बड़े ब्लू होल होने का दावा पेश करता है। ब्लू होल की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्लू होल्स जो होते हैं ये गहरे समुद्र में बहुत ही गहरे गड्ढे होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की शेलों से बने होते हैं। इनकी आकार और गहराई जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम दुनिया के कुछ प्रमुख ब्लू होल की बात करें तो ड्रैगन होल जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं, ग्रेट ब्लू होल और डीन ब्लू होल ये कैरिबियन सागर में स्थित हैं। तो ये कुछ फेमस ब्लू होल जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेक्सिको देश में युकाटन प्रायद्वीप के नज़दीक सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो खोजा गया है जिसका नाम है तामजा ब्लू होल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी सुर्खियों में है, इसलिए पता होना चाहिए आपको कि ये तमिलनाडु का
राजकीय पशु हैं नीलगिरी तहर। तमिलनाडु सरकार ने राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण जो है वो किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और उन्हें संरक्षित करना। नीलगिरी तहर की बात करें तो तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिम घाट के दक्षिणी भाग में रहने वाला एक जंगली प्राणी है, जिसका स्थानीय नाम क्या है? नीलगिरी साकिन, या फिर इसे साकिन के नाम से भी जानते हैं। IUCN के अनुसार ये लुप्त प्राय प्रजाति हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत नीलगिरी तहर को भी संरक्षित जो है वो किया गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य का एक राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना में रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया। रैम्पेज मिसाइलें किस प्रकार की मिसाइल हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया। रैम्पेज मिसाइलों की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इजराइल ने विकसित करी हैं, जो कि हवा से ज़मीन पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि ये मिसाइल जो है आवाज़ से भी ज़्यादा स्पीड से टारगेट पर हमला करती हैं। इन्हें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हवा से ज़मीन में मार कर सकती हैं रैम्पेज मिसाइल। ए आंसर। किस भारतीय को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो असम की वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये पुरस्कार जो है हरगिला नाम से प्रसिद्ध ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी, जिसे सारस के नाम से भी जाना जाता है, उसके संरक्षण हेतु किए गए उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी के संरक्षण के लिए असम में स्टार्क सिस्टर आंदोलन भी चलाया था। व्हिटली अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में, और पहली बार यह सम्मान दिया गया था 1994 में। एडवर्ड व्हिटली द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है वो रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 2024 में किस भारतीय को दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और भी अलग अलग देशों के कई लोगों को दिया गया है, भारत से दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चाकीसारस नेकुल निम्न में से किसकी प्रजाति है? तो अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक शाकाहारी डायनासोर चाकीसारस नेकुल की खोज करी है। किसकी प्रजाति है ये? डायनासोर की एक प्रजाति है। डायनासोर चाकीसारस नेकुल की बात करें तो ये लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले पेटागोनिया में लेट क्रेटिशियस काल के दौरान पाए जाते थे। चाकीसारस के अध्ययन से ये खुलासा हुआ है कि इनकी पूंछ जो है वो नीचे की ओर मुड़ी हुई थी, जो कि एक विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि अन्य डायनासोरों में ये विशेषता नहीं देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, चाकीसारस नेकुल जो है ये डायनासोर की एक प्रजाति है। हाल ही के दिनों में अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। बी आंसर। चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के बारान जिले में ये स्थित है। पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी करी है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में स्थित है। नौसेना के वाइस एडमिरल उप प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, 1 मई को वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? कृष्णा स्वामीनाथन ने। डी आंसर। कृष्णा स्वामीनाथन को पूर्व उप प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया है। कृष्णा स्वामीनाथन जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया है। तो नौसेना के प्रमुख कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना के उप प्रमुख कौन? कृष्णा स्वामीनाथन। ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो अपने नाम किए हैं? देखिए फ्रेंड्स, 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें, ये जो वर्ल्ड कप है ये बेसिकली 4 चरणों में पूरा होगा। इसका पहला चरण जो है वो शंघाई चाइना में पूरा हुआ हाल ही में अभी। इसके बाद कोरिया में होगा, फिर टर्की में, एंड सबसे एंड में होगा मैक्सिको में। और 20 अक्टूबर को ये आर्चरी वर्ल्ड कप जो है वो कंप्लीट होगा 2024 में। उसके बाद में फाइनल टेली जो है हमको देखने को मिलेगी। वहीं इसके पहले चरण शंघाई की बात करें हम, तो इसमें भारत का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शानदार देखने को मिला है। चाइना के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में भारत ने कुल 8 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 8 पदकों के साथ भारत जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। इन 8 मेडल में 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ये जो पहला चरण था
ये 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा, ज्योति वेन्नम का। ज्योति वेन्नम ने 3 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। ये 3 इवेंट कौन कौन से थे? मिक्स्ड टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभिषेक वर्मा के साथ में, वुमेन्स टीम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है, और वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में भी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप के दौरान। और ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है दीपिका कुमारी के बाद एक ही विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज बन गई है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। पदक तालिका में अगर हम बात करें पहले चरण में, तो भारत जो है वो पहले स्थान पर आए, ठीक है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया, तीसरे नंबर पर आए स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उनकी ये आत्मकथा है द विनर्स माइंडसेट, हाल ही में लॉन्च की गई है। इस बुक में शेन वॉटसन अपने करियर से जुड़े हुए कि कैसे उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हासिल किया, इसका विवरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। ध्यान रखिएगा, शेन वॉटसन की है ऑटोबायोग्राफी द विनर्स माइंडसेट। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। सुनील गावस्कर की है सनी डेज, रिकी पॉन्टिंग की है एट द क्लोज ऑफ प्ले, एडम गिलक्रिस्ट की है ट्रू कलर्स, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एंड युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये ऑटोबायोग्राफी भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय जो है ये इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है ब्रू समुदाय। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि फ्रेंड्स पहली बार इन्होंने ब्रू समुदाय के लोगों ने इलेक्शन मतलब मतदान में पार्टिसिपेट किया है। इस समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोग जो है मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहते हैं। त्रिपुरा में रियांग को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रू समुदाय के लोग जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के आलोक शुक्ला सहित 7 लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलोक शर्मा को छत्तीसगढ़ के हसदेव वन क्षेत्र में कोयला खदान की नीलामी के बाद हसदेव जंगलों को बचाने के लिए उनके सफल आंदोलन के नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हसदेव वन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वन क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ के लंग्स के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और पहली बार ये पुरस्कार जो है 1990 में दिया गया था। गोल्डमैन एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। भारत की मेधा पाटकर जो है 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आलोक शुक्ला बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो है जून मंथ में होना है। उसके लिए आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पर होना है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में इसका आयोजन किया जाना है। युवराज सिंह से पहले पूर्व जमैका के धावक जो हैं उसेन बोल्ट, उनको आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी नियुक्त किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? तो कपड़ा शिल्प कला अजरक जो है ये संबंधित है गुजरात से। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। अजरक कपड़े का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से 3 जगह पर होता है, गुजरात के कच्छ में, राजस्थान के बाड़मेर में और पाकिस्तान में सिंध एरिया में। अजरक में प्रिंट होने वाले जो रंग होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। ये रंग जो होते हैं ये सब्जी, मिट्टी या फिर चूने के पेस्ट से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कपड़ा शिल्प कला अजरक जो है हाल ही में जिसे जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित हैं। गुजरात के 2 और प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। एक है भलिया गेहूँ, एक है भालिया गेहूँ और मातानी पछेड़ी को। एक हस्तशिल्प कला है ये, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीक के करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।